नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सूत्र पर। मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो अच्छे कर्म है मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाएं, उन्हें पुण्य कहा जाता है और इसी मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन भर अच्छे कर्म करने की कोशिशें करता है। लेकिन आज के कलयुग में बिना किसी धार्मिक ज्ञान के ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि कौन से कर्म करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे में आज के वीडियो में आपको उन पांचों कर्मों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्रों में महापुण्य का दर्जा दिया गया है। जिन 5 महापुण्य को करके आप भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, भगवान शिव ने एक श्लोक के जरिए संसार के हर मनुष्य को सबसे बड्ढे पाप और सबसे बड्ढे पुण्य की जानकारी दी है। तो मित्रों, शिवपुराण में मिलने वाली एक कथा के अनुसार एक बार महादेव हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने उनसे पूछा कि संसार का सबसे बड्ढा पाप क्या है और किस काम को करने से सबसे बड्ढा पुण्य कमाया जा सकता है। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया था, नाचती सत्या पर्व, नन्नू पातन पर्व, अर्थात सच बोलना और दूसरों को सम्मान देना ही सबसे बड्ढा पुण्य है और हर जन्म में किए गए इस पुण्य का परिणाम ही हमें अगले जन्म में मिलता है। वहीं महादेव ने यह भी बताया कि किसी के साथ किया गया छल और बेईमानी संसार का सबसे बड्ढा पाप है और जो ये बुरे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद नरक में भी कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ रहता है। इसके अलावा हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे 5 सत्कर्मों का उल्लेख मिलता है जिन्हें महापुण्य का दर्जा प्राप्त है। पहला, अन्नदान। यह सबसे पहला कर्म है जिसे महापुण्य की श्रेणी में रखा गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर कोई मनुष्य निस्वार्थ भाव से अन्न का दान करता है, किसी भूखे मनुष्य या फिर जानवर को भोजन कराता है, तो वो ऐसा करके संसार का सबसे बड्ढा पुण्य कर रहा है। धर्मग्रंथों के अनुसार अन्न का दान करने से ईश्वर अति प्रसन्न होते हैं। लेकिन मित्रों, अन्न दान करने का यह हरगिज मतलब नहीं है कि आप भूखे को बासी या खराब भोजन कराएं। ऐसा करने से आप पुण्य नहीं बल्कि पाप के भागीदार बनते हैं। भूखे के सामने दान स्वरूप बासी भोजन रखने से आप देवी अन्नपूर्णा को क्रोधित करते हैं। इसीलिए याद रखें कि हमेशा ताजा और इस साफ सुथरा खाना ही दान करें। दूसरा, भूमिदान। धर्मशास्त्रों के अनुसार भूमि के दान में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महाभारत में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी परिस्थिति में फंसकर पाप कर बैठता है, अगर वो गाय की चमड़ी के बराबर भूमिदान करें तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि पहले के राजा महाराजा खूब दान पुण्य किया करते थे। ऐसा करने के पीछे कारण ये था कि राजा शासन करते समय जो पाप करता था वो उसके भूमिदान से नष्ट हो जाते थे। धर्मशास्त्रों के अनुसार भूमिदान करने से मनुष्य को कई तरह के पुण्य मिलते हैं। वहीं अगर आप आश्रम, विद्यालय, भवन, धर्मशाला, प्याऊ और गौशाला आदि के निर्माण के लिए भूमिदान करते हैं तो ऐसा करके भी आप महापुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, गौदान। जिस तरह सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, उसी तरह गौदान को भी 5 महापुण्य की श्रेणी में रखा गया है। इस दान के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति गोदान करता है उसका इस लोक के बाद परलोक में भी कल्याण होता है और ये दान करने वाले व्यक्ति के अलावा उसके पूर्वजों को भी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के समय उससे गोदान करवाया जाता है जिससे मरने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। चौथा, कन्यादान। हिंदू धर्म में शादी विवाह के दौरान कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं। इन्हीं रस्मों में से एक कन्यादान भी है जिसे हमारे शास्त्रों में महादान बताया गया है। सबसे पहले तो मित्रों ये बता दूं कि कन्यादान का अर्थ कन्या का दान नहीं बल्कि कन्या का आदान करना होता है। इस बारे में भगवान कृष्ण ने खुद अर्जुन और सुभद्रा के गंधर्व विवाह के दौरान बताया था। जब इस गंधर्व विवाह का विरोध करते हुए बलराम ने कहा था कि सुभद्रा का कन्यादान नहीं हुआ और जब तक कन्यादान नहीं होता तब तक विवाह को पूर्ण नहीं माना जा सकता। इस बार श्री कृष्ण ने कहा था कि भला पशुओं की भांति कन्या के दान का समर्थन
कौन कर सकता है? कन्यादान का सही मतलब है कन्या का आदान है, न कि कन्या का दान। मित्रों, यहां पर यह भी बता दूं कि आदान का अर्थ लेना या फिर ग्रहण करना होता है। इस तरह एक पिता कन्या की जिम्मेदारी वर को सौंपता है और वर उन दायित्वों को ग्रहण करता है। इसे कन्या का आदान कहा जाता है। और जब कन्या के पिता शास्त्रों में बताए गए विधि विधान के अनुसार कन्या का आदान करते हुए उसे वर को सौंप देते हैं, तो उनके लिए स्वर्ग जाने का रास्ता खुल जाता है। 5वां, विद्यादान। सबसे बद्दहा महापुण्य जिसका उल्लेख हिंदू धर्मशास्त्रों में मिलता है वो है विद्या का दान, जिसे किसी भी दूसरे पुण्य से बद्दहा बताया गया है। भारतीय संस्कृति में जिसे ज्ञान से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो, ऐसे ज्ञान को ही विद्या कहा गया है और इस दान को श्रेष्ठता में दान माना गया है, क्योंकि इसी विद्या के कारण हम जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल पाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार अन्न दान करने से भूखे का सिर्फ एक बार पेट भर सकता है, लेकिन विद्या का दान करने से, अर्थात किसी को अच्छी शिक्षा या फिर ज्ञान देने से, वो मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए अपने पैरों पर खाड़ीडीहा हो सकता है और ऐसा करके वो अपने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकता है। इसीलिए विद्या के दान को एक महापुण्य माना गया है। आजकल जिस युग में हम जी रहे हैं वहां विद्या देना एक कारोबार बन गया है। आज बड्ढे प्राइवेट स्कूल बनाकर विद्या देने के नाम पर अभिभावकों का शोषण किया जाता है। इसके अलावा कुछ शिक्षक भी मोटी फीस लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसा करके भले ही ये लोग खूब कमाई कर रहे हैं, लेकिन याद रहे कि विद्यादान करने की बजाय उसका कारोबार कर ये लोग भी खुद को पाप का भागीदार बना रहे हैं। इसीलिए विद्या के कारोबार से ज्यादा हमें उसके प्रसार पर ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों, ये थे वो 5 महापुण्य जिनका उल्लेख हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही।